ये जो कल की घटना हुई है, इसके अंदर 2 कैप्टन 3 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए हैं। उसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका परिवार जो है उसकी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन 2.5 घंटे चली मुठभेड़ के अंदर वहां पर कुछ लोग लोकल थे। ये जो 2 मेरे कैप्टन मारे गए, उन लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी बलिदानी दे दी। लेकिन पाकिस्तान के अगर यही कैप्टन होते तो भाग जाते। इसलिए मैं कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। जनवरी से लेकर के नवंबर आज तक 22 मिलिटेंटों को मार दिया गया है। डांगरी कांड, बाटा, छड़िया के अंदर यही कारी जो है मिलिटेंट, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, इसको आज मेरी सुरक्षा बलों के लोगों ने आज ऊपर पहुंचाने का प्रयास करा है। इसलिए मैं मान करना चाहता हूं, मिलिटेंटों को खाना सप्लाई करने वाले लोग कौन है? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा है। मुखबिर जिसे कहते हैं, वो मुखबिर लोकल हैं। आज उस पर काम करने की जरूरत है। उन मुखबिरों को पकड़ने की जरूरत है। वो मुखबिर एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहते हैं जिस वातावरण से लोकलाइजेशन, रास्ता कहाँ है, खाना कहाँ पहुंचेगा, किस रास्ते से जाना है, कहाँ अटैक करना है, ये लोकल लोगों का काम है। और वहां की जनता को, हिंदुस्तानियों को खड़े होकर के उनका मुकाबला करने का हमको प्रयास करना होगा। आज कुछ लोग प्रश्न करना चाहते हैं 370 का फायदा क्या हुआ, लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं। ये जो 4 शिक्षा विभाग के अंदर के पाकिस्तानी मुखबिर जिनको बाहर निकाल दिया गया, ये 370 की पैदावार है। जब 370 को हटा दिया, तब दिल्ली के लोग, तब हिंदुस्तानी सोच वाले लोग उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से यहां पर आए हुए हैं। इसलिए मैं पक्ष और विपक्ष की बातों को लेकर के, कल एक नेता कश्मीर के अंदर बोल रहे थे, किसी को भी नोटिस थमा देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। अरे इजराइल वालों से, फिलिस्तीन वालों से कुछ सीखने का प्रयास करो। तुमको अकल नहीं आती कि युद्ध के समय पाकिस्तान के साथ युद्ध है आज, उसमें सबको इकट्ठा होकर के बात करनी चाहिए। लेकिन आज भी नोटिस का विषय, मुखबिर, पाकिस्तानी मुखबिर, अगर सरकार ने उनको बाहर निकाला, तुम कहते हो कि नोटिस दे दिया। एक साथ खड़े होकर के पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा? एक सोच क्यों नहीं बन रही है? इसलिए मैं श्रीनगर के नेताओं को भी आगाह करने का प्रयास करना चाहता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन किस तरह से इजराइल के अंदर बैठा हुआ एक नेता, चाहे विपक्ष का है चाहे पक्ष का है, इकट्ठे होकर के मुकाबला करने का प्रयास करना चाहते हैं। और ये जो कारी मारा गया, ये आईडी एक्सपर्ट, और किस तरह से सुरंगों के अंदर बैठ करके ये सारा प्रयास करता था, आज बहुत बड़ी सफलता। लेकिन ये जो मेरे 2 कैप्टन और 3 जवान गए, इसके लिए बड़ा दुख है, शहीद हुए हैं। लेकिन सरकार से एक बात मांग करना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार से। आपने 22 मिलिटेंट मारे जनवरी से लेकर के नवंबर तक, लेकिन उसके अंदर जवानों की भी शहादत हुई है। उसके विषय के अंदर हमको विचार करना होगा। एक ही बार पाकिस्तान को नस्ते नबूद करना होगा, लेकिन अंदर बैठे हुए मुखबिर जो डिपार्टमेंटों के अंदर पिछली सरकारों ने भर्ती करें, जिसको बैकडोर अपॉइंटमेंट, जो अभी ये श्रीमान चीफ सेक्रेटरी हमारे जो जाने वाले हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जिसके अंदर मैक्सिमम लोग उग्रवादी इन्होंने भर्ती करे हैं। एक आवाज, एक सोच, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना होगा और इनको नस्ते नबूद करने का प्रयास करें। जी न्यूज़।